दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी उस सीरीज़ में जिसमें हम लोग प्रदेश की वो विषय जो कि गरमाए हुए होते हैं उनमें चर्चा करते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं पंकज पंवार जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्रिमंडल, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उनको मिलाकर 5 अगर बताएं तो 5 मंत्री के पद यहाँ पर अभी खाली पड़े हुए हैं। तो क्या विस्तार हो सकता है, कब विस्तार हो सकता है, विस्तार होगा तो किन की लॉटरी लग सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज पंवार जी हैं। पहले तो इनसे यही जानेंगे कि भैया क्या लग रहा है कि 5 ही पद रहेंगे या आगे बढ़ सकते हैं, और कब तक है उम्मीद कि विस्तार हो सकता है? पहले आप बताइए कि आपको क्या, आपके पास क्या इनपुट है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जहाँ पे हम बैठते हैं तो वहाँ पे अगर चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है, मैं इसमें बिल्कुल पुख्ता नहीं हूँ, कि हो सकता है कि एक और मंत्री जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और 6 हो जाएं, और फिर 6 जो है वो 6 के 6 इस बार भर दिए जाए। अब आप बताइए। देखिए, बिल्कुल, और मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है। और जैसा कि बात की जाए तो ये विस्तार इसलिए भी होना है क्योंकि 2027 पास में है, और अब बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो मंत्री बचे नहीं हैं सरकार के पास। उसमें अगर कहा जाए तो कुल जमा 5 या 6 मंत्री कुल बचे हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, 5 कुर्सियां खाली हैं। यानी अगर मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर कहा जाए तो 12 ही मंत्री जो हैं वो कैबिनेट में रह सकते हैं। तो उसमें से 4 पहले ही खाली थी, 1 इस्तीफ़ा प्रेम अग्रवाल ने दे दिया, और तो 5 कुर्सियां खाली हैं। और उम्मीद की जा रही है, अभी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर चर्चा करनी है, अगले 2-3 दिन तो वहीं पे ही उनका बीतना है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि या तो 23 तारीख के बाद मुख्यमंत्री इस पे कोई फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख को लगभग 3 साल जो हैं सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। लगभग क्या, 3 ही साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो हैं तमाम नए चेहरे, और जो चेहरे आप सुनना चाहते हैं कि कौन बनेगा, तो उनको मौका मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अगर 23 को ना हो तो कम से कम इस महीने के अंत तक जो है, जो ख़त्म होता महीना, शायद एक पूरा नया मंत्रिमंडल, कुछ मंत्रियों को, क्या आपको ये लगता है? क्योंकि ये सवाल मैं लगातार सोच भी रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जो मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो जो हैं वो बढ़ाए जाएँ, कुछ चेंज किया जाए। कि आपको लगता है कि ऐसा होगा, या हो सकता है ऐसा कि कुछ बड़े विभाग कुछ मंत्रियों को मिल जाएँ? देखिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, और उसमें कई चेहरे हैं जिनको मिल सकते हैं नए विभाग। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास ही कई विभाग, जैसे आपने देखा कि चंदन रामदास का जब निधन हुआ मंत्री के रूप में, तो उनके जितने विभाग थे वो मुख्यमंत्री के पास थे। अब प्रेमचंद अग्रवाल जब पद से हटाए गए तो उनके जो जितने विभाग है, चाहे संसदीय कार्य हों, वित्त हो, वो सब जो है वो मुख्यमंत्री के पास हैं। अब बात रही कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए एक लंबी फहरिस्त है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून से ही लगभग 4 लोगों के नाम की बात आ रही है। उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान और सहदेव सिंह पुंडीर। लेकिन क्षेत्रीय उसको देखते हुए इनमें से किसी एक ही का मौका लग सकता है। वैसे ही पहाड़ से हम बात करें तो आशा नौटियाल जो केदारनाथ की विधायक हैं, उनके नाम की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो भरत चौधरी हैं उनके नाम की भी बात आ रही है, और विनोद कंडारी के भी नाम की बात जो है वो आ रही है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 2 से 3 नाम हैं। उसमें मदन कौशिक जो हैं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और कई बार के मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो आदेश चौहान हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो प्रदीप बत्रा जो हैं, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, और उनको भी मंत्री बनाने की बात आ रही है। और अगर प्रदीप बत्रा को मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर हम उधम सिंह नगर की तरफ चलते हैं। उधम सिंह नगर में 2 ऐसे कंटेंडर हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उसमें एक जो शिव अरोड़ा हैं, उनके मंत्री बनने की संभावना है। अगर प्रदीप बत्रा नहीं बनते हैं तो वहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी को वहाँ पे वो करने की बात हो सकती है। और एक जो है अगर
शिव अरोड़ा का नहीं बताया तो अरविंद पांडे का भी नाम आ रहा है। हालांकि अरविंद पांडे जिस तरीके से दबंगई और उन तमाम चीज़ों से उनको रखा किया गया और जिस तरीके से धामी मंत्रिमंडल में पिछली बार तो वो थे लेकिन इस बार उनको शामिल नहीं किया गया, तो उसका क्या समीकरण बनता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ से जो हैं वो सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं बिशन सिंह चौफाल, उनके नाम की भी चर्चा है। वहीं फिर हम नैनीताल की तरफ को आ जाते हैं तो नैनीताल में भी जो राम सिंह केड़ा है उनके नाम की भी चर्चा है और सरिता आर्य के नाम की चर्चा भी है। तो अब ये तमाम चर्चाएं हैं, चर्चाओं में क्या मंथन होता है, क्योंकि सेलेक्टिव मैं नाम आपको बताऊं, कुछ हो सकता है कि सेलेक्टिव नाम भी मैं बताने की आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा थोड़ा, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं, मंथन शुरू हुए हैं, दिल्ली में तमाम मंथन शुरू हो रहा। आलाकमान किसका नाम फाइनल करता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सब अब स्टेज सज चुका है। जो लोग पिछले काफ़ी समय से कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है कि केवल शगुफा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अब लगता है कि स्टेज सज चुका है और प्रेमचंद ने जो है सबके लिए वो जो है रास्ते खोल दिए। एक वीडियो हमने बनाई थी कुछ दिन पहले, हमने बोला था कि मंत्री इस्तीफा देंगे, तो उसमें कई सारे कमेंट आ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कई लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और देखिए कुछ दिन बाद मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भैया एक चीज़ है कि क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 5 या 6 ही मंत्री बनेंगे, नाम लंबी है, लिस्ट लंबी है, तो क्या युवा और जो सीनियर हैं उनको मिला जुला के ये दिख सकता है अगर इस बार का मंत्रिमंडल, क्योंकि वैसे इस समय भी अगर बात करें हम तो काफ़ी युवा भी थे और काफ़ी सीनियर भी जो है उनके साथ, तो क्या इस तरह का दिख सकता है? लेकिन मैं आपको इस समय करेक्ट करता हूँ, आपने कहा कि हमने कहा था कि वो इस्तीफ़ा देंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा खुद से नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल नहीं चाहते थे वो इस्तीफ़ा दें। हाँ, अगर इस्तीफ़ा उनसे बाकायदा लिया गया है, जो मेरे सूत्र बताते हैं उनको बाकायदा कहा गया इस्तीफ़ा दो, और फिर ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास पे आके मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपो। तो ये इन तमाम चीज़ों में ये था कि प्रेमचंद अग्रवाल नहीं चाहते थे कि उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि लेकिन अंततोगत्वा बीजेपी को अपनी जो फेस सेविंग करनी थी उसमें वो होना ही होना था। प्रेम अग्रवाल का तो इस्तीफ़ा होना ही था, और पिछले काफ़ी समय से जो बातें हो रही थी आखिरकार उस पर पटाक्षेप लगा। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा? दूसरा सवाल ये था क्या मिला जुला आपको कैबिनेट दिखेगा, इसमें सीनियर भी रहेंगे और जो यंग 1-2 बार के जो विधायक है क्या वो भी दिख सकते हैं? देखिए बिल्कुल दिख सकते हैं। उसमें अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री बनने से पहले 2 ही बार के तो विधायक हैं, और वो अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो बाकी जो मंत्री हैं चाहे वो 1 बार का 2 बार का, 1 बार के मंत्री को वैसे ज़्यादातर राज्य मंत्री भी बना देते हैं। आपने धन सिंह रावत को देखा होगा, धन सिंह रावत और रेखा आर्य जो हैं राज्य मंत्री थे, और फिर उनको फिर बड़े उसमें स्वतंत्र प्रभार जरूर था, लेकिन फिर उनको कैबिनेट मंत्री का मौका मिल गया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर 1 बार के किसी विधायक को बनाया जा सकता है, उसमें तो मुख्यमंत्री की चॉइस है वो किसके साथ कैबिनेट अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपने जिस तरीके से कहा कि इस्तीफे हो सकते हैं, बिल्कुल 100% हो सकते हैं। 1-2 और चेहरे जो हैं वो लटक सकते हैं, उनके चेहरों पे, उनके कार्यकर्ताओं के चेहरों पे जो है वो जो मुस्कान है वो भी जो है गायब हो सकती है। ठीक है, ये सत्ता है, सत्ता हर समय जो लोग सोचते हैं कि सत्ता पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगी, ऐसा नहीं होता है। सत्ता जो है वो कब रेत हथेली में जो रेत होती है उसकी तरफ फिसल जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो सबको बहुत सौम्यता से रहना चाहिए, अपनी जिह्वा पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़बान है वही कई तरीके की परेशानियां। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 3 ऐसे लोग हैं वो बीजेपी के जिनको अपनी इस ज़बान के कारण ही अपना पद और ये तमाम छोड़ने पड़े। पहला तीरथ सिंह रावत को बहुत अच्छा मौका मिला था मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए थे, फटी जीन्स फलाना ढिकड़ा जो भी बयान थे उनके, उसकी वजह से 3 महीने के अंदर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जिस तरीके की बातें कहीं और उत्तराखंड को लेकर जो अपशब्द उन्होंने कहे, उसके बाद उनको
विधायक तक बनने के लिए टिकट नहीं दिया गया, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया। और तीसरे प्रेमचंद अग्रवाल, खुद नाम लिखवाया इन्होंने अपना उन लोगों में जिनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हुई है। तो ठीक है, जो भी आता है आने वाले दिनों में, इसी महीने में, मुझे लगता है इसी महीने में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये पूरी चर्चा जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का जो है विस्तार नहीं होता है तब तक इतना तो ज़रूर है कि चर्चाएं होती ही रहेंगी। और आप लोग से एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग इसको कई प्लेटफॉर्म में देखते हैं, या जो हम ये डिबेट करते हैं या कहें जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, इसको कई सारे प्लेटफॉर्म में आप देखते हैं। और आई एम पंकज पवार, पंकज टॉक, न्यूज़ हाइट के साथ ही पहाड़ी सेमवाल के जो हैं जो फेसबुक पेज हैं उसमें भी आपको ये उपलब्ध रहती है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में इसी तरह से आते रहेंगे।